नमस्कार बच्चों, हिंदी लर्निंग विथ रेनू चैनल में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम 10वीं कक्षा के पहला अध्याय जो है सूरदास के पद के बारे में पढ़ेंगे। सूरदास के पद पढ़ने से पहले हम कवि के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं कि ये किसने इसकी रचना की है और इसमें क्या है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रुनकता नामक गांव में हुआ था। कुछ लोग ये मानते हैं कि वो जन्मांध थे और कुछ विद्वानों का कथन है कि बाद में वो अंधे हो गए थे। ये विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी बचपन में गौ घाट पर भगवान श्री कृष्ण की पद गाया करते थे। उनके सुर इतना अच्छा था कि उससे प्रभावित होकर के बिल्लट नाथ ने उन्हें अष्टछाप कवियों में स्थान दिया और वहां पर इन्होंने जाकर के अपने पद की रचना करते थे और गाया करते थे। बाद में विद्वानों ने उनका संकलन किया है। सूरदास ने 3 प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे पहला सूर सागर, दूसरा सूर सरावली और तीसरा साहित्य लहरी। सूर सागर में अनेक प्रसंगों का वर्णन है, श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन है। उसमें वात्सल्य और श्रृंगार रस से भरपूर है। आपको जो पढ़ना है भ्रमर गीत, उसमें श्री कृष्ण जब मथुरा चले जाते हैं तो गोपियों के लिए संदेश भेजते हैं उद्धव के माध्यम से कि श्री कृष्ण को वो भूल जाएं और अब योग साधना को अपना लें, यही उनके लिए श्रेयकर होगा। तो उद्धव जी जो ये संदेश लेके जाते हैं उसी का वर्णन इस सूरदास के पद में किया गया है। आपको यही पढ़ना है। पहला पद आप ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइनें मैं बोलूँगी, उसका अर्थ भी साथ में बताती चलूँगी। आप उसे देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग उसके भाव को अच्छे से समझेंगे। पहला पद है, उद्धव तुम अति बड़ भागी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। भाग्यशाली क्यों हो, अब उसके बारे में आगे बताती हैं। अपरस राहत स्नेह तगा तै नाहिन मन अनुरागी। अपरस राहत स्नेह तगा तै, तुम श्री कृष्ण की प्रेम की सागर में उनके साथ रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऊपर अपरस, उनके रस का अर्थात उनके प्रेम का कोई असर नहीं हुआ। नाहिन मन अनुरागी, कभी भी तुम्हारा जो मन है उनके प्रति आकर्षित नहीं हुआ, कभी उनसे तुमने प्रेम नहीं किया, कभी उनसे तुमने लगाव नहीं रखा। किस प्रकार, अब ये उदाहरण देती हैं कि जैसे पुरैन पात राहत जल भीतर तारस देह ना दागी। पुरैन पात, पुरैन का अर्थ होता है कमल। जैसे कमल का जो पत्ता होता है वो जल के भीतर ही रहता है, लेकिन जल की बूंदें उसके ऊपर से छलक जाती हैं, उसके ऊपर एक भी जल की बूंद दिखाई नहीं पड़ती है, उसके शरीर पर जल का निशान भी नहीं लगता। उसी तरह से तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम का जो रस है, जो आनंद है, वो तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं डाल सका। दूसरा उदाहरण क्या बताती है, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद ताकौ ना लागी। जैसे जो गागरी होती है, घड़ा होता है, वो जल से भरा होता है और तेल से अगर भरा हुआ घड़ा है, तेल से भरा हुआ घड़ा है, उसके ऊपर अगर जल की कोई बूंद पड़ती है तो वो छलक कर नीचे आ जाती है, क्योंकि तेल और पानी का मिश्रण कभी भी नहीं हो सकता। तेल अपना अलग रूप दिखाता है और पानी अलग। तो तेल से भरी हुई गागरी से जिस प्रकार से जल की बूंदें छलक जाती हैं, उसी तरह से हे उद्धव तुम श्री कृष्ण के प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते और उनसे अलग हो गए हो। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो। अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, तुमने कभी प्रेम रूपी सरोवर में, प्रेम रूपी नदी में कभी अपने जल को नहीं डुबाया है, अर्थात तूने कभी किसी से प्रेम नहीं किया है। दृष्ट रूप न परागी, और कभी तुमने किसी को प्रेम की दृष्टि से देखा ही नहीं।
इसीलिए तो तुम प्रेम के बारे में जानते ही नहीं। और अब सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं, अबला हम अति भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। हम हे उद्धव, हम गोपियां अबला अर्थात असहाय हैं, दीनहीन हैं, और हम उसी तरह से श्री कृष्ण के प्रेम से चिपकी हुई हैं, जैसे चींटियां गुड़ से चिपकी रहती हैं, और जब तक उनका अंत नहीं हो जाता तब तक वो गुड़ से अलग नहीं होती हैं। यही कहने की, समझाने की कोशिश गोपियां उद्धव को कह रही हैं। यही इस पद का सारांश था। अर्थात गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम में इतना लीन हो चुकी हैं कि उनके ऊपर उद्धव की प्रेम साधना का कोई असर नहीं हो रहा है। अब इस अध्याय का दूसरा पद आप ध्यान से देखिए, एक एक लाइनों पर ध्यान से देखिएगा, उसका अर्थ समझिएगा। मन ही माझ रही गोपियां, श्री सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां यह कह रही हैं कि मन ही माझ रही, जो हमारे मन की व्यथा थी वो हमारे मन के अंदर ही रह गई। अर्थात हमने ये सोच रखा था कि हम श्री कृष्ण से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण ने हमें क्या संदेश भिजवाया है कि तुम योग को अपना लो। ये जो हमारे मन की व्यथा है वो मन के अंदर ही रह गई। हमने क्या क्या उससे उम्मीदें लगा रखी थी, क्या क्या आशाएं लगा रखी थी, उसके बारे में अब आगे अगली लाइन में बताते हैं। कही जाए कौन पै उद्धव, ना ही परत कही। गोपियां कहती हैं, हे उद्धव जी, कही जाए कौन पै उद्धव, हे उद्धव, हम उस अपने मन की व्यथा को कैसे कहें, ना ही परत कही। वो परत दर परत, मतलब कोई एक पंक्ति में हम नहीं कह सकते, बल्कि उसकी अगर उसे लिखा जाए तो वो एक पोथी बन गई है। उसकी एक एक परत को अगर हम उधेड़ेंगे तो भी आपके सामने हम कभी खोल के पूरी अपने मन की व्यथा नहीं रख पाएंगे। अवधि आधार आस आवन की, गोपियां कहती हैं, अवधि आधार आस आवन की। हमें अवधि उस समय का इंतजार था कि श्री कृष्ण एक बार पुनः हमारे पास जरूर आएंगे, लेकिन तन मन बिथा सही, यही सोच करके हमने अपने शारीरिक मानसिक जितने भी कष्ट पड़े सबको सह लिए, क्योंकि हमारे अंदर ये एक उम्मीद थी कि श्री कृष्ण एक दिन हमसे जरूर मिलने के लिए आएंगे। जब वह समय पूरा हो जाएगा तो हमारा मिलन श्री कृष्ण से आवश्यक रूप से होगा। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी, बिरहिन बिरह दही। लेकिन अब जो तुम इस योग साधना का संदेश लेकर आए हो, उसको सुन करके हम बिरहड़ियों का मन उसी प्रकार शांत शीतल हो जाता है जैसे दही बन जाती है। दही आप देखते हैं कि दूध से जब दही बन जाती है तो बिल्कुल समतल हो जाता है, उस पर कहीं भी हलचल नहीं होती है, दही का जमा हुआ एक परत बन जाता है। बिल्कुल उसी तरह से गोपियों का मन दही की तरह जम गया है। चाहती हुतै गुहार जितही, तय उत धार बही। गोपियां कहती हैं कि हमारा मन हमारे बस में नहीं रह गया है। श्री कृष्ण के प्रेम की धारा जो बह चली थी, हमने उसके आगे कभी भी अपने मन को समझाने की कोशिश नहीं की। श्री कृष्ण के प्रेम में हमने सारे कष्ट को सह लिया, लेकिन हमें क्या मिला उसके बदले में कि वो कृष्ण जिसके प्रेम में हम इंतजार कर रहे थे कि वो एक दिन जरूर आएगा, लेकिन उसने तो हमें यह संदेश भिजवा दिया कि योग अपना लो। यह हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं, सूरदास अब धीर धरही क्यों। गोपियां कह रही हैं कि हे उद्धव, अब हम धैर्य को धारण क्यों करें, मर्यादा न लही। जो ये मर्यादा था कि श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम की जो मर्यादा थी कि वह श्री कृष्ण एक दिन हमसे मिलने के लिए जरूर आएगा, उस मर्यादा का अब हमें कोई डर नहीं रह गया, कोई लज्जा नहीं रह गई है, क्योंकि अब हमने सभी मर्यादाओं को पार कर दिया है। सिर्फ श्री कृष्ण के प्रेम में ही हम अश्रु की एक प्रेम की धारा में ही हम बह गए हैं, उसका कहीं भी अंत होने वाला नहीं है। अर्थात
गोपियां जो है श्री कृष्ण के प्रेम के आगे योग के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आगे तीसरा पद देखिए। इस पद में श्री कृष्ण ने गोपियां जो है श्री कृष्ण को एक उस लकड़ी की समान मानती, जैसे अब तुलना कर रही कि हमारा जो मन है वो श्री कृष्ण के प्रेम में किस तरह से रमा हुआ है, हम उसके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हैं, उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, गोपियां कहती हैं हे उद्धव, हमारे जो प्रभु हैं अर्थात श्री कृष्ण, हारिल की लकड़ी, हारिल एक पक्षी होता है, वह लकड़ी को उसी तरह से पकड़े रहता है, उसे ये लगता है कि कहीं हम रात में इस डाली से अलग होकर गिर ना जाए, इसीलिए उस डाली को पकड़े रहता है, पकड़ के ही रात भर सोता रहता है। उसी तरह से जो गोपियां हैं वो कहती हैं हम भी हारिल पक्षी की तरह हैं जो श्री कृष्ण को उसी लकड़ी के समान जकड़े हुए हैं, अर्थात हमारा जो प्रेम है वो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। मन क्रम वचन नंद नंदन उर, हम श्री कृष्ण के प्रेम में किस तरह से रमे हुए, मन से, वचन से और क्रम से, जो हमारा क्रियाकलाप है सब। नंद नंदन उर, नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण के हृदय से हमारा जो मन है, वचन है, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। यह दृढ़ कर पकड़ी, हमने यह दृढ़ निश्चय करके अपने मन से, अपने वचन से श्री कृष्ण के प्रेम को अपना लिया है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, श्री कृष्ण का जो प्रेम है वो जागते हुए, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, हमारा जो प्रेम है श्री कृष्ण में इस तरह से रमा हुआ है कि जागते हुए, सोते हुए, सपने में, दिवस दिन में, निस रात में। कहने का तात्पर्य है कि रात दिन सपने में भी जब हम सोते हैं तो भी हमारे सामने कृष्ण का रूप ही दिखाई पड़ता है। कान्ह कान्ह जकरी, हमारा मन जो है वो कान्हा कान्हा श्री कृष्ण जपता रहता है, उसके अलावा हम किसी के बारे में नहीं सोच सकती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो, गोपियां कहती हैं कि जो आप कह रहे हैं योग की बातें, उसको सुनते हुए ऐसा लग रहा है ज्यों कड़वी ककड़ी, जैसे कड़वी ककड़ी होती है। कड़वी ककड़ी कोई खा सकता है? नहीं खा सकता है ना, क्योंकि वो तीखा होता है। उसी तरह से गोपियों को जो योग की बातें लग रही हैं, तीखी लग रही हैं, वो उन्हें सुनने में ही अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसे किस तरह से वो अपना सकती हैं। आगे वो कहती है सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुने न करी। सूतो व्याध हमको ले आए, तुम ये रोग हमें जो लेके आए हो हमारे लिए, ये रोग के समान है, ये जो योग साधना है यह रोग के समान है। देख सुनी न करी, तुमने कुछ देखा सुना नहीं कि ये उनके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तुम हमारे लिए ये जो संदेश लेके आए हो, ये हमारे लिए संदेश उचित नहीं है। यह तो सूरति नहीं लय सौंपो, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहती हैं यह तो सूरति नहीं लय सौंपो, ये जो तुम योग साधना रूपी व्याधि या अर्थात रोग को लेकर आए हो वो उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो। तिनही लय सौंपो, उन्हीं को ले जाकर के सौंप दो जिनकी मन चकरी, जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात जिन्हें प्रेम का कोई अवलंब नहीं मिला है, जिनका मन इधर उधर दिग्भ्रमित होता रहता है, उन्हें योग साधना का उपदेश दे करके उनके मन को शांत करो। हमारे लिए ये योग की बातें बिल्कुल उचित नहीं है। आगे चौथा जो पद है उसमें उद्धव जी से अब गोपियां श्री कृष्ण के बारे में बता रही हैं कि एक तो वो पहले से ही चतुर था, बहुत ही चालाक था, मीठी मीठी बातें करके सबको उलझा देता था, और अब तो वो राजा बन गया है, अब तो उसे राजनीति की बातें भी सीख लिया होगा और हमारे लिए यह संदेश भेजा है। अब उसके बारे में वर्णन किया गया है इस चौथे पद में। हरि है राजनीति पढ़ आए, गोपियां कह रही हैं हरि है राजनीति पढ़ आए,
भगवान श्री कृष्ण ने लगता है अब राजनीति भी पढ़ लिया है। समुझ बात कहत मधुकर, समुझ बात कहत मधुकर, समाचार सब पायो। वह सारी बातें समझ करके ही यह समाचार हमारे लिए भेजा है। एक अति चतुर हुतय पहले, वह तो पहले से ही बहुत चतुर था, बहुत ही चालाक था। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, और अब तो उसने गुरु से शिक्षा भी प्राप्त कर लिया है, ग्रंथ भी उसने पढ़ लिया है। अब तो वह और ही चालाक हो गया होगा। बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमने ये मान लिया है, ये समझ लिया है कि उनकी बुद्धि बढ़ गई है, उनका ज्ञान बढ़ गया है। जोग संदेश पठायो, इसीलिए तो हमारे लिए योग साधना का संदेश अब भेज रहे हैं। उधव भले लोग आगे के परहित ढोलत धाये। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, भले लोग आगे के, जो आगे के लोग थे, जो पहले के लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, परहित डोलत धाये, वो दूसरों के हित के लिए इधर उधर घूमते रहते थे, भ्रमण करते रहते थे। जैसे आपने देखा होगा कि जो योगी होते हैं वो गुरु होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, वो अपने प्रवचन को गाँव में, शहरों में, छोटे छोटे जगहों पर वह पहुंचाते रहते हैं, अपना जो संदेश होता है। तो वो क्या है, वो परहित, दूसरों के हित के लिए ही वो अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो वही गोपियां कह रही हैं कि भले लोग आगे के, जो पहले के लोग थे, वह परहित डोलत धाये, वह दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार करने के लिए इधर से उधर जाते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जो होते चुराए। अब तो उसने अपना मन फेर लिया है, मतलब हमारे मन से अपने मन को अलग कर लिया है, अपने मन को मोड़ लिया है। चलत जू हिते चिराए, वो तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसने हमारे हृदय को साथ में चुरा ले गया। अर्थात जो हमारा हृदय है वो हमारे बस में नहीं है, वह श्री कृष्ण के साथ ही चला गया है। ते क्यों अनीत करे आपुन, जे और अनीत छुड़ाए। ते अनीत करे क्यों आपुन, वह दूसरों का अनभल क्यों कर रहा है। अनीत मतलब दूसरे के बारे में बुरा सोचना, वह दूसरों के बारे में बुरा क्यों सोच रहा है। ते अनीत छुड़ाए, जो दूसरों के, अनीत मतलब दूसरों की भलाई के लिए होता है। अर्थात श्री कृष्ण अब राजा बन गया है, उसे तो लोगों का कल्याण करना चाहिए, लोगों के जनहित के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वह यह योग साधना का जो संदेश हमारे लिए भेजा है वो हमारे लिए हितकारी नहीं है। राज धर्म तो यह सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां अब क्या कह रही हैं, राज धर्म तो यही, क्या यही राजधर्म है, जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का धर्म होता है कि प्रजा को सताना नहीं चाहिए, बल्कि उसके सुख को, दुख को समझना चाहिए, उसको कम करना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण ने ये जो क्या किया है, हमारे लिए योग साधना का संदेश भेजकर हमारे दर्द को और बढ़ा दिया है। यह उचित नहीं है, ये प्रजा हित के लिए कल्याणकारी नहीं है। प्रजा न जाहि सताए, अर्थात राजा का धर्म है कि वह प्रजा को ना सताए। इसमें, इस पंक्ति में सूरदास ने बहुत ही बड़ी बात कही है। इसमें राजनीति के बारे में गोपियों के माध्यम से एक राजा का स्वभाव किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में वर्णन किया है। राज धर्म तो यही, राजा का ये धर्म होता है, जो प्रजा न जाहि सताए, जो प्रजा का को ना सताए, अर्थात प्रजा का कल्याण करे, राजा का यही धर्म है। इसी के साथ ही मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह अर्थ अच्छे से समझ में आया होगा। यह मेरा पहला वीडियो था और इसमें कोई त्रुटि होगी तो मैं आगे सुधार करने की कोशिश करूँगी। जय हिंद।